यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरि ओम। स्वागतम सर्वेषाम। आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है प्रारंभ होती है। पहला प्रश्न है अनार्यः परदारव्यवहारः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? एक सूचना आपको दे दें कि संस्कृतम जो हमारे चैनल का नाम है, इसमें एक व्याख्या वाली क्लास प्रतिदिन संचालित होती है, जिसमें प्रश्न की चारों ऑप्शनों की विधिवत व्याख्या की जाती है और भी बहुत सारे उस पे जो है तरह तरह के व्याख्यान आते रहते हैं। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपको ऐसी शिकायत है कि इस पे व्याख्या नहीं की जा रही, तो आप उस व्याख्या क्लास का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे मित्रों का कमेंट आता है कि सर थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। तो 125 प्रश्नों की व्याख्या होगी तो लगभग 1 महीने चल जाएगा। तो यहाँ पर 30 मिनट में 125 प्रश्न देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और जिसको व्याख्या देखना है तो व्याख्या की क्लास ऑलरेडी चल ही रही है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नोत्तरी को हम आगे बढ़ाते हैं। अनार्यः परदारव्यवहारः, यह जो सूक्ति ली गई है तो कहाँ से ली गई है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। तो इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसीरन्या नते योग्या पौलोमी सदृशी भव। यह पौलोमी शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पौलोमी शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो ये इंद्राणी के लिए आया है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीव लता, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शकुंतला की लता बहन जो वन ज्योत्सना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये आम वृक्ष के साथ, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शकुंतला गर्भ मंथरा एवं अनघ प्रसवा आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए करती है? तो प्रश्न नंबर 5 का क्या जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मृगी के लिए करती है, तो डी नंबर राइट आंसर है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, तो यदि आपको लगता है कि यह तेज हो गई है वीडियो या धीमी है, तो उसको सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा करके देख लीजिए। छोटिल मृग के मुख में शकुंतला किसका तेल लगाती है? तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो सकता है? तो इंगुदी का वह तेल लगाती है शकुंतला, तो इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मार्गे पदानि खलुते बिस्मी भवंती, यहाँ ते पद में विभक्ति एवं वचन है, तो ते पद में षष्ठी का एक वचन है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शुश्रूषस्व गुरून्, यहाँ शुश्रूषस्व में पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको बताना है, यह पद कैसे निर्मित हुआ है? तो दोस्तों श्रु सन और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह जो है प्रयोग है। तो शुश्रू धातु से सन लगा करके लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में निर्मित होगा, तो ये शुश्रूषस्व की जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी है। देखिए एक दिन हम सन प्रत्यय की चर्चा अपनी क्लास में कर चुके हैं, तो आप उस क्लास में जा करके उसका लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो डाले जाते हैं। पीजीटी टीजीटी प्रश्नोत्तरी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जा करके रोज़ की क्लास दे सकते हैं। इसके पूर्व में जो 16 क्लासें आ चुकी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और आज के लिए विशेष सूचना है, आज एक मास्टर वीडियो आने वाला है। जो अभी तक आपकी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, तो उसका एक मास्टर वीडियो आएगा, जो प्रश्नोत्तरी लगभग 11 से लेकर के 16 तक की रहेगी। तो लगभग 6 प्रश्नोत्तरियों का एक जगह आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसका लाभ अवश्य लें। जो रेगुलर छात्र हैं, जो प्रतिदिन की प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं, तो उनके रिवीजन के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी लाई जा रही है। तो एक ही वीडियो में पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। और
कहीं एकाध प्रश्न ही जो है एक गलती से जो है बोला जा चुका है कि कोई मतलब जैसे मंदाक्रांता छंद का प्रयोग एक प्रश्न वहाँ था तो जयदेव बोला गया था, तो वहाँ क्षेमेंद्र की बात थी प्रशंसा करने की। तो उन सारे प्रश्नों को जो है सही करके या फिर उनको हटा करके ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका लाभ अवश्य लें। वो मास्टर वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो उसको देख करके अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। एक पूर्व में भी मास्टर वीडियो आ गया, तो ये सेकंड नंबर का मास्टर वीडियो है। तो इसी तरह मास्टर वीडियो लाते रहेंगे और आप पूरे संस्कृत साहित्य का आनंद लेते रहें। तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। बुद्धि का पर्यायवाची पद नहीं है, तो बुद्धि का जो पर्यायवाची पद नहीं है वो है सुकृति ही, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। धीमता में प्रत्यय आपको बताना है, तो यहाँ पर मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। मम बिरहजाम नतुम वत्से सूचम गण ईस्यसि, इस पंक्ति में छंद आपको बताना है, तो यहाँ पर हरणी छंद का प्रयोग हुआ है। कविता कानन केसरी, इस उपाधि से आलोचकों ने किस कवि को संबोधित किया है, अर्थात कविता कानन केसरी ये किसकी उपाधि है, तो ये बाण भट्ट की उपाधि है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता है, तो दोस्तों यह जो है भारवी की विशेषता है, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है, तो यह जो है किरातार्जुनीयम की सूक्ति है, इसलिए इसका सी नंबर सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी, यहाँ श्रियः में प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है, तो श्रियः में जो प्रकृति प्रत्यय है दोस्तों, तो वो है श्रीय धातु से क्विप प्रत्यय करके षष्ठी विभक्ति में जो है रूप चलेगा, तो श्रियः बन जाएगा। तो 15 का ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। निवेदयिष्यतः पद में प्रत्यय आपको बताना है, निवेदयिष्यतः में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यह सत्य प्रत्यांत है, तो ये नंबर इसका सही जवाब है, सत्य प्रत्यय हुआ है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तवानुभावो यम वेदी यन्मया, यहाँ अवेदी पद में किस लकार का प्रयोग किया गया है, तो प्यारे दोस्तों इसमें कर्मणि लुंग लकार हुआ है, कर्मणि अर्थ में, ठीक है ना। कर्तार्थ कर्म अर्थ भाव अर्थ आप जान ही रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नक्तम च दिवा च, इस समास विग्रह से सामासिक पद आपको बताना है, क्या बनेगा, तो इसका सामासिक पद नक्तन दिवम हो जाएगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। भृशम पद का क्या अर्थ है, तो भृशम पद का जो अर्थ है तो अत्यधिक हो जाएगा, तो ए नंबर इसका सही जवाब है। राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि माने जाते हैं, ऐसे कौन है जो राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि हैं, तो ये भवभूति हैं। भवभूति को राजा यशोवर्मा का राजाश्रय प्राप्त था, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति की प्रथम नाट्यकृति कौन सी मानी जाती है, भवभूति की पहली नाट्यकृति कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मालती माधव जो रचना है यह उनकी प्रथम नाट्यकृति है, तो ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। श्रृंगार रस, वीर रस तथा करुण रस, तीनों रसों में किस कवि ने 3 नाटक लिखे हैं, श्रृंगार रस में भी, वीर रस में, करुण रस, ये प्रधान रस हैं। प्रायः ये महाकाव्यों में पाए जाते हैं, ये जो भी महाकाव्य का मुख्य रस होगा, प्रधान रस होगा, तो यही रस होते हैं, श्रृंगार अथवा वीर अथवा करुण रस। जैसे बुद्ध चरितम में जो है शांत रस भी हो जाता है कहीं कहीं, तो आप इसको बता सकते हैं श्रृंगार, वीर, करुण, ये कौन से जो है कवि हैं इनसे संबंधित, तो दोस्तों ये भवभूति से संबंधित बातें हैं। उपरोक्त भवभूति इनसे संबंधित है। श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस तीनों नाटक लिखे हैं अलग अलग। भवभूति के नाटक जो मिलते हैं आप जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो
उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है उसमें छंद बताना है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति की इस उपाधि से क्रमशः किन तीन शास्त्रों का संकेत मिलता है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ जो उनको कहा गया है, तो कोई भी नामकरण किया जाता है, कोई भी किसी को संज्ञा दी जाती है तो उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो वीर जैसे किसी को कह दिया गया तो उसमें जो है पराक्रम होना चाहिए, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ नाम दिया गया तो किस आधार पर दिया गया, किस विशेषता के कारण? क्या मीमांसक थे, वो व्याकरण को जानने वाले थे या न्याय को जानते थे, या न्याय मीमांसा व्याकरण को जानते थे? किसके विद्वान थे, किसके पंडित थे? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो व्याकरण, मीमांसा और न्याय के विद्वान थे। तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही जवाब है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर पद वाक्य प्रमाणज्ञ प्रमाण इत्यादि की चर्चा न्याय में होती है, पद जो है आप जान रहे हैं व्याकरण में होती है, और वाक्य इत्यादि की चर्चा मीमांसा में जो है वेद का जो है भाग है ना, पूर्व भाग कहा गया है पूर्व मीमांसा को। तो वेदांत पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड का विषय है, लगभग 80% वेद का जो है उसमें पूरा विवरण मिलता है। तो आप देखिए, यदि पद से देखें तो व्याकरण हो जाएगा, वाक्य से मीमांसा हो जाएगा, और प्रमाण की चर्चा न्याय में मिलती है, प्रत्यक्ष इत्यादि। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ तीनों कह दिया गया। भवभूति के प्रिय छंद माने जाते हैं, तो भवभूति के विशेषकर कौन से छंद हैं? तो अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद भवभूति के प्रिय छंदों में से हैं, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाता है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक बताना है आपको, तो ये जो है लगभग 256 श्लोक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। भवभूते शिखरणी निर्गलत रंगिनी, यहाँ भवभूति के लिए शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है, ऐसा कौन कहता है भवभूति के विषय में? तो क्षेमेंद्र कहते हैं, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पात्र को भवभूति ने अपनी रचनाओं में कोई स्थान नहीं दिया? तो ऐसा कौन सा इसमें पात्र है जो भवभूति की रचनाओं में नहीं मिलता है? तो ये बुद्धूषक को यहाँ नहीं रखते हैं, कोई मजाकिया पात्र इनके ग्रंथों में नहीं होता है। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रापि रात्रावपि क्षम्यताम, कामो दिवापि रात्रावपि, यह पंक्ति कहाँ की है आपको बताना है। दुष्यंत के प्रेम पत्र की है क्या, शकुंतला के लव लेटर की है क्या, अथवा प्रियंवदा के विरहावस्था की है क्या, या यक्ष के विरह पत्र की है? यहाँ पर बड़े अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न में, तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर शकुंतला का जो प्रेम पत्र है, लव लेटर, इसी की ये पंक्तियां हैं, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अमरकोश के लेखक बताना है, कौन अमरकोश की रचनाकार हैं? तो ये अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह ही हैं, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्हीं के नाम से जो है कोश है। निम्नलिखित में भिन्न युग्मक का चयन करना है। दुष्यंत सर्वदमन, तारापीठ चंद्रापीठ, सुकनास वैशंपायन अथवा कण्व सारंग रव। तो इसमें कौन सा भाई भिन्न युग्म आपको नजर आ रहा है? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे पिता पुत्रों की चर्चा है। दुष्यंत का लड़का कौन है? सर्वदमन है। तारापीठ का बेटा चंद्रापीठ, सुकनास का बेटा वैशंपायन, लेकिन कण्व का बेटा नहीं है सारंगरव, ये शिष्य है। शिष्य एक तरह से बेटा तो होता है, लेकिन वो जो है शिष्य जो है लोक में प्रचलित शब्द है उसके लिए, तो शिष्य ही कहा जाता है, पुत्र की भांति ही होता है। अगला प्रश्न है, भिन्न युग्मक का चयन करना है। तो यहाँ पर देखें, भवभूति, जतुकर्णी, बाणभट्ट, राजदेवी, कालिदास, विद्योत्तमा, भारवी और सुशीला। यहाँ पर इनकी चारों जो है बाण, भारवी, कालिदास, भवभूति, उनकी जो है संबंध से
वो बताया गया है किसी, ठीक है। तो 3 जगह माता का नाम है, 1 जगह पत्नी का नाम दे दिया गया है। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। कालिदास की पत्नी तो विद्योत्मा थी, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यहाँ पर भिन्न युग्म पूछ रहा है। भभूति की माता जतुकर्णी हो गई, बाणभट्टी की राजदेवी माता है, भारवी की सुशीला, तो यहाँ तो माँ आ रहा है और यहाँ जो है पत्नी आ रहा है, तो विद्योत्मा जो है पत्नी थी, इसलिए गलत हो जाएगा। कालिदास की माता हो जाती तो भिन्न युग्म होता, ठीक है ना, समान युग्म हो जाता। तो ये भिन्न युग्म हो जाएगा, तो सी नंबर सही जवाब है। सुमेलित करना है, इधर सूक्ति दी है, इधर ग्रंथ दी है, इसको आप मैच कर सकते हैं। इसको हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आप इसको फुर्सत से मैच करिएगा, बढ़ते हैं आगे, नहीं इसमें ज़्यादा फिर समय लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर देखने में दिक्कत होती है। इसमें भी वही चीज़ है, सुमेलित करना है किस ग्रंथ में किस पर्वत का वर्णन है, तो आप ये जो है सुमेलित कर लीजिएगा। इसका हम आपको सही उत्तर बता देते हैं, इसका सी नंबर राइट आंसर है, इसके आधार पर आप मैच करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है? तो दोस्तों इसमें जो है आपह ये तीनों से भिन्न है, पयः मनः यशः ये जो है समांतर हैं, लेकिन ये आपह जो है तीनों से भिन्न है। अब ये क्यों भिन्न है ये खुद आप चिंतन कर सकते हैं। निम्न में से किसकी घी संज्ञा होती है? घी दूध आ गया है यहाँ पर, तो ये घी दूध जो है संज्ञा वाला है, लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पर पति की घी संज्ञा होती है, पति, ठीक है ना। अब ये घी क्या होता है, यह जो है आपको हमारा एक बहुप्रतीक्षित वीडियो आने वाला है संज्ञा से संबंधित, कि ये संज्ञा होती है, क्यों होती है आखिरकार उसी शब्द की। अब यहाँ पर घी की क्यों हुई, तो ये आपको वहाँ पर देखने से मिल जाएगा, आप एकदम पहचान लेंगे क्यों हुई है। तो उस वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करें, वो 2 वीडियो आने वाले हैं, एक इत संज्ञा, एक स्पेशल इत संज्ञा। इस सारे सूत्रों को रखा जाएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, हर जगह इस संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर एक वीडियो आने वाला है। और दूसरा जो वीडियो आएगा अभी फिलहाल, तो वो संज्ञा से संबंधित लगभग जितनी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं तो उन पर जो है व्याख्या की जाएगी। तो एक व्याख्यात्मक क्लास होगी वह, और ये प्रश्नोत्तरी न रहेगा उसमें, तो आप उसको देख करके पूरी संज्ञाओं का ज्ञान ले सकते हैं। तो उस वीडियो का तब तक इंतजार करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृतोपयोगी इस पद में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है, तो ये नंबर राइट आंसर है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, यहाँ वृक्ष की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों अकथितम च से यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन इव श्यामः, घन श्यामः में किस सूत्र से कर्मधारय समास का विधान किया जा रहा है? यहाँ समास पूछ रहा है, तो ये कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेदी है, तो यहाँ पर बताना है आपको। तो उपमानानि सामान्य वचनई, ठीक है ना, इस सूत्र से यहाँ पर विधान हुआ है घनश्यामः में, तो ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में भिन्न पद आपको बताना है, कौन सा भिन्न पद है? पंचगंगम, पंचगवम, पंचपात्रम, पंचवटी। अभी बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, तो आप इस पे विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पंचगंगम इसमें जो है ये भिन्न है, क्यों भिन्न है ये आप बाद में जानेंगे, ठीक है ना। सासमान पश्यति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। पंचगंगम यहाँ पर संख्या के साथ नदी का देखिए नाम आया है। गंगम, गंगा क्या है? नदी है, तो 5 गंगा, तो नदी भिष्ट सूत्र से यहाँ पर अभिभव समास हुआ है, तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समास पर भी हम एक विशद जो है क्लास लेकर के आएंगे, एक श्रृंखला चलाएंगे 2-4 दिन की, तो उसमें प्रश्नोत्तरी के साथ व्याख्या रहेगी। तो सोच रहे हैं कि बीच बीच में टॉपिक वाइज भी जो है क्लास दी जाए, तो उस पर चर्चा उस क्लास में हो जाएगी। सा असमान पश्चित इसका कर्मवाच्य होगा, तो इसका तया वयम दृश्यामहे हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर है। अकर्मक क्रियापद नहीं है,
दोस्तों ये गच्छति जो है अकर्मक नहीं है, क्रीडति सेते भवति ये सब अकर्मक हैं, ठीक है। किसी एक बालक को पुस्तक दो, इसका अनुवाद क्या होगा? कस्मैचित् एकस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, यह इसका अनुवाद हो जाएगा। किसी एक बालक को पुस्तक दो, तो ये आपको जब शब्द रूप पता होंगे, विभक्ति पता होंगे, और फिर आपको कर्मवाच्य, भाववाच्य, आत्मनेय पद, परस्मय पद, ये सारे जो है रूप आपको पता होंगे, तब आप इनको प्रयोग कर पाएंगे और बड़ी सरलता से प्रयोग कर पाएंगे। इसमें बहुत कुछ जो है पहेली नहीं है। किस छंद समूह में वर्णों की संख्या समान होती है? तो दोस्तों मंदा, क्रांता, शिखरणी और हरणी, ये जो 3 छंद हैं, इनमें जो वर्णों की संख्या है एक समान है, मंदाक्रांता की, शिखरणी की और हरणी की। तो सी नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है तो यह वनीचर का है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम से प्रश्न है, कौन सा शब्दालंकार माना जाता है? तो दोस्तों यमक अलंकार जो है शब्दालंकार है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दार्थ। अधोलिखित में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। 4 संख्याएं दी गई हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 80, 89, 81 अथवा 79, तो कौन सी इसमें बड़ी संख्या है? तो इसमें जो 89 है यही बड़ी संख्या है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यह मेरी तीसरी कन्या है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद ऐसा मम तृतीया कन्यास्ति, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अधोलिखित में सबसे छोटी संख्या है, तो 49, यह जो है यही सबसे छोटी संख्या है। 44, 1 और 9, इनमें सबसे छोटी संख्या 49 यह है, तो ये नंबर राइट आंसर है। सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है, तो सप्तमी विभक्ति का जो रूप नहीं हो कौन सा है? भवती, विदुषी, जगति, चंद्रमसौ, इनमें बताना है। तो इसमें चंद्रमसौ ये सप्तमी विभक्ति का नहीं है। भवती, जगति, विदुषी, यह जो है सब सप्तमी विभक्ति का रूप है, ठीक है। लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है, तो यहाँ पर लिट लकार का शुद्ध रूप नहीं है, आपको बताना है। तो शयिष्यति यह जो है डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये लिट लकार का रूप नहीं है, ठीक है। कथ्यताम का दशा भारत वर्षस्य, यह कथन किसका है? अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर प्रश्न आया है, आप जब धातुओं में प्रत्यय लगा करके बनाना नहीं जानेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप पूरी धातुओं में प्रत्यय लगाने के लिए बैठ जाइए, लेकिन कैसी प्रक्रिया है ये तो आपको जानना ही चाहिए। कैसे विकरण लगता है, कैसे धातु में संज्ञा होती है, कैसे गुण वृद्धि होती है। तो 2, 4, 10 जो धातुएं मुख्य धातुएं हर गण की, तो उनको जान जाएंगे तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और हर जगह आप शब्द रटने बैठेंगे तो 9 जो है परस्मयी पद, 9 जो है आत्मनेय पद, उसमें यदि विकल्प भाव से हो जाता है तो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा। तो 9 × 27 1 लकार में बनेगी। इसी तरह से 10 लकार तो 270। और एक धातु की बात करें तो बहुत शब्द हो जाएंगे। कितनी याद करेंगे, तो थोड़ी प्रक्रिया जान लेंगे तो सरलता हो जाएगी। प्रक्रिया समझने में लोग भागने लगते हैं, थोड़ा सा जो है लेक्चर वाला वीडियो है तुरंत भागते हैं। तो ऐसे भागने वाले लोगों को फिर कल्याण होता नहीं है। फिर इसी तरह से जो है गच्चा खाएंगे और याद करेंगे शब्दों को। तो समझने में थोड़ा सा समय दीजिए। लेक्चर क्लास जो चलती है तो उस पर थोड़ा सा धैर्य बनाइए। 2-4 क्लास अब जैसे खाली पेंदी पड़ी है तो उसमें थोड़ा कुछ डाला जाएगा तो भाई समय लगेगा उसको भरने में। अब पहले नहीं जाने हैं तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो उसको धैर्य के साथ सुना करिए, समझा करिए क्लास को। तो वो विधिवत क्लास चलती है तो उसमें प्रयास रहता है कि विषय को स्पष्ट किया जाए और बड़ा सरल तरीके से स्पष्ट किया जाए। और नए नए विषय लाने की हम सोचते हैं। अब जब उसको लोग देखेंगे नहीं तो किस लिए फिर उसको लाया जाएगा, क्यों मेहनत की जाएगी। तो यही प्रश्नोत्तरी फिर करते रहिए और क्या, ये ठीक है आपके लिए। कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य, यह कथन किसका है? तो यह योगीराज का है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
गौर सिंह द्वारा जिस कन्या की रक्षा की गई थी वह उसकी कौन थी? तो वह उसकी बहन थी, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज विजय में कुल कितने विराम और निश्वास है? तो इसमें 3 विराम और 12 निश्वास है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। गौर सिंह के पिता का नाम बताना है, क्या था? तो गौर सिंह के पिता का नाम क्या था, यह आप बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब हो गया बी नंबर, खड़ग सिंह था। गौर सिंह ने जिस कन्या की रक्षा यमन युवक से की थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम सवर्णी मिलता है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। सतारा नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो यह शिवाजी की राजधानी है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। सुमेलित करना, एक तरफ कवि है एक तरफ उपाधि है, तो कालिदास, अमिकादास, व्यास, भारत, विभूति और माघ, तो इसको आप सुमेलित करें। आइए सुमेलित करवाते हैं। तो ये कालिदास को जो कहा जाता है तो दीपशिखा कहा जाता है। अमिकादत्त व्यास की जो उपाधि है तो आपकी जो है घटिका शतक उनको कहा जाता है। और भारवी की जो उपाधि है तो उनको आत्मपत्र कहा जाता है। और भवभूति की जो उपाधि है तो उनको श्री कंठ की उपाधि मिली है। और माघ को जो है घंटा माघ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके विकल्प हो गए, तो ये बी नंबर आपका राइट आंसर है। कालिदास, दीपशिखा, अमिकादत्त व्यास, घटिका शतक, और ठीक है, ये आपको मैंने विकल्प भी दिखा दिया। माघ जो है घंटा माघ हो जाएंगे, तो आपका बी नंबर ये राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमिकादत्त व्यास का शिवराज विजयम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? ये जो ग्रंथ है अमिकादत्त व्यास का, तो प्रकाशन की जो वो है ईस्वी सन है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1901 में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें भी सुमेलित करना है, तो देखिए इसमें सुमेलित करने में बहुत समय लग जाता है, तो आप इसको सुमेलित करिएगा। मैं इसका आपको सही जवाब बताता हूँ। इसका सी नंबर राइट आंसर है। तो इसके आधार पर आप जो है इसको ऐसे रोक करके और आराम से सुमेलित करिएगा, फिर वीडियो आगे बढ़ाइएगा। बढ़ते हैं आगे। बेयाजिसत में लकार आपको बताना है। बेयाजिसत में किस लकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ लुंग लकार हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर है। उत्संग पद का अर्थ है बताना है। तो उत्संग पद का जो अर्थ है वह है आपका गोद हो जाएगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। कुलिस पद का अर्थ क्या होगा? कुलिस पद का अर्थ क्या होगा बताएं आप। तो इसका वज्र हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर है। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजोत्र जनरे, यहाँ वत्सराज से किसका बोध होता है? तो दोस्तों ये उदयन का बोध हो रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर है। प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कसायः, यहाँ प्रत्युष पद का क्या अर्थ है? प्रत्युष पद का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर प्रभात काल अर्थ हो जाएगा, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का मेघ सर्वप्रथम दर्शन करता है? तो यह नर्मदा नदी का दर्शन करता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यक्ष के घर के बाहर क्रीडाशैल पर कौन सा वृक्ष है? तो लाल अशोक और मौलश्री दोनों वृक्ष हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यक्ष भवन के दरवाजे के दोनों ओर कौन सी 2 निधियां अंकित की गई हैं? तो शंख एवं पद्म बने हुए हैं। पहले वैष्णव जो होते थे तो शंख चक्र गदा पद्म यह जो है चिन्हों को धारण किया करते थे अपने शरीर में भी। आज भी कुछ वैष्णव जो है शंख चक्र बनवाते हैं, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है?
तो यह मेघदूतम से ली गई है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। न ये था कि व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी, तो नी धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन ये न था बन जाएगा, तो सी नंबर आपका सही जवाब है। नपुंसक लिंग पद है, तो इसमें 3 जो आपके शब्द दिए गए हैं तो उसमें बताना है नपुंसक लिंग कौन सा है। इसका जवाब दे सकते हैं अक्षी, अस्थि, यशः या उपर्युक्त सभी। तो ये शब्द जो है किस लिंग में हैं, अक्षी, अस्थि, यशः, ये सारे ही नपुंसक लिंग शब्द हैं, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तो मेरी वस्तु है, इसका अनुवाद आप करें, यह तो मेरी वस्तु है, क्या अनुवाद होगा, यह तो एतत्तु मेरी वस्तु है, मम वस्तु अस्ति, तो एतत्तु मम वस्तु अस्ति, ये गलत, ऐसा तो मम वस्तु अस्ति, यहाँ पर ऐसा हो गया गलत, अयम तु मम एव वस्तु अस्ति, ये भी गलत, एतत्तु मम वस्तु अस्ति, ये सही जवाब हो जाएगा। तो 72 का डी नंबर राइट आंसर है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है, तो अमुष्य, सुने, गुणने, इनमें से कोई नहीं, तो बताएं आप। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है, तो भाई किसमें चतुर्थी एक वचन का रूप इसमें नहीं है, कौन सा रूप नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर राइट आंसर है। स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, स्त्रीलिंग का कौन सा रूप स्त्रीलिंग का इसमें नहीं है। कहने का भाव ये है कि 3 रूप स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग से ही तरह, तो कौन सा ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये जगता जो है स्त्रीलिंग का रूप नहीं है, बाकी अस्यई, आपा और अमुष्यई स्त्रीलिंग है। एक वचनांत रूप है, तो एक वचनांत रूप अप्सरा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर है। कौन सा पद तीनों लिंगों से लिंग भेद के कारण अलग है, तो ये जो है धर्म, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, उसमें भी परम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है, और इसी की प्राप्ति जो है सर्वोच्च व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, यही मानव जीवन की सर्वोच्चता बताई गई है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति। स्वर्ग और नरक ये तो जो है कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति का जो परम लक्ष्य होना चाहिए वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, अहम ब्रह्मास्म की प्राप्ति है। अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति जो है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जो है वेदांती लोग कहते हैं। अपृक्ष रूप किस लकार का है, तो ये लंग लकार का है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एक वचनांत रूप है, किसमें एक वचनांत है, शक्नुयाह जो है ये एक वचनांत है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा धातु रूप पुरुष की दृष्टि से अन्य तीनों से पृथक है, तो यहाँ पर पुरुष के आधार पर, ठीक है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं धातुओं में, ये जान जाइए, और पुरुष के ही आधार पर ये भिन्न बता रहा है। 3 रूप एक ही पुरुष में है और एक जो है अन्य पुरुष में है, किसी दूसरे में है, ठीक है ना। तो आपको यही बताना है कि तीनों एक ही समान पाए जाएंगे, जो समान से अलग है वो कौन सा है। तो जानी, आम, ये जो है ये डी नंबर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, तो ऐसा कौन सा इसमें रूप है, हरेम, नयम, लभेत, षड्वाम, जो विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब है डी नंबर, षड्वाम, ये जो है विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। निम्नलिखित में से लोट लकार का रूप है, कौन है भाई लोट लकार का रूप, तो गच्छ जो है लोट लकार का रूप है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। संस्कृतम, इस पद में प्रत्यय बताना है। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि जो हमारी लेक्चर क्लास है उसमें आप सर लिख करके पढ़ाएं तो ज़्यादा विषय समझ में आएगा या विषय को समझने में ज़्यादा सरलता हो जाएगी, तो हम उसको लिख करके बताते हैं, आपको पूरा स्लाइड बना करके समझाते हैं, जिससे विषय समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, तो उसका आप पूरा लाभ लिया करिए।
और यदि सही रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें या तो 11 क्वेश्चन हो जाएं या तो 21 या 25 क्वेश्चन कर दें। तो आप इसमें सुझाव दें कि केवल 5 ही प्रश्न उसमें रहें या फिर प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाए, 11 या 21 या 25 प्रश्न कर दिए जाए। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि उस क्लास में क्या संशोधन आप चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं, संस्कृतम इस पद में प्रत्यय बताना है। तो इसमें कित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध पद यहाँ पर बताना है, छित्वा भित्वा कृत्वा दत्वा। तो यहाँ शुद्ध पद कौन सा है? तो दोस्तों छित्वा भित्वा दत्वा कृत्वा, ठीक है ना। तो यहाँ जो शुद्ध पद हो जाएगा तो ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 84 का शुद्ध पद है, इसमें भी शुद्ध पद बताना है। तो आप बताएं, नोदितवान, सिंचितवान, चितवान या उपर्युक्त सभी, कौन कौन शुद्ध पद है इसमें? 2 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, या तीनों अशुद्ध हैं, या तीनों शुद्ध हैं? इसका क्या सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये चितवान है, यही इसमें शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। मिल धन तुमुन के योग से पद निष्पन्न होगा। तो दोस्तों इसमें मिल तुम बन जाएगा, मिल धातु से तुमुन लगाने पर, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अष्टानि पुस्तकानि यानी अष्टौ पुस्तकानि यानी अष्टाह पुस्तकानि आनयतु अष्टनि पुस्तकानि यानी। तो इसमें जो है आपको बताना है वचन के आधार पर, यहाँ भिन्नता आपको दिखेगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग के आधार पर। तो आप बताएं। तो दोस्तों अष्टौ पुस्तकानि आने, तो ये बी नंबर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा, क्या आदेश होता है ढक के स्थान पर? आप सूत्र बता सकते हैं किससे होता है? तो यहाँ पर ये आदेश हुआ करता है, एक सूत्र है आयने इनी यह फट खजगाम प्रत्यादि नाम। राष्ट्रीय में प्रत्यय बताना है भाई, राष्ट्रीय में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? राष्ट्रीय में ये जो है घा प्रत्यय है, तो घा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राष्ट्रीय शब्द निर्मित हुआ है, इसमें घा प्रत्यय है। प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है वह काव्य की कौन सी विधा होती है? तो वह मुक्तक काव्य कहा जाता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीहरि के विषय में असत्य कथन है, कौन सा कथन असत्य है? 3 कथन सत्य होंगे, एक असत्य होगा, तो असत्य को आपको खोजना है। तो मालव देश के राजा भर्तृहरि महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे। राजा विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे। गोरखनाथ की शिष्यता प्राप्त कर योग्य हो गए थे। और शतकत्र एवं वाक्य प्रतीक के लेखक नहीं, अरे यही सत्य, पकड़िए इसी को, तो लेखक हैं। मालव देश के राजा भर्तृहरि महाराज गंधर्व सेन के पुत्र थे, तो गंधर्व सेन इनके पिता, मालव देश के राजा थे, इनके प्रिय छोटे भाई थे विक्रमादित्य, गोरखनाथ के शिष्य थे। इतनी चीजें ये प्रश्न आपको सिखा दिया। इसका सही जवाब आपको चौथा है, ठीक है ना। ये शतकत्र की रचना की है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, और इसके बाद वैराग्य शतक और वाक्यपदीयम। वाग्भूषणम भूषणम, यह सूक्ति किस कवि से संबद्ध है? तो इसको जो है कौन कहता है, जान ही रहे हैं आप कि भर्तृहरि की यह है नीति शतकम से, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। वार्णिका में संधि बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम, यहाँ पुंसाम पद में विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। तो यह षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सतसंगति पद में कौन सा समास है?
यहाँ षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर है। नीति शतकम के अनुसार भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है? तो सदाचारी पुत्र, पतिव्रता नारी और स्नेही मित्र, तो उपयुक्त तीनों मिल जाते हैं, तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, यह वाक्य है किस वाच्य में है? बहुत सही। तो कर्मतिवाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य, किस वाच्य में यहाँ प्रयोग हुआ है? तो यहाँ भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं? ये सभी गुण धन में होते हैं, विद्वानों में, गुणी में और वक्ता में नहीं होते। जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा जो है सारे गुणों की खान है। आज का 100वां प्रश्न आपके सामने, वश्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है? तो दोस्तों हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं कि आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाली बटन है तो उसको दबा करके सबसे ऊपर कर दें, ऊपर वाला ऑप्शन दबा दें, इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, सर आप वीडियो बनाते हैं हमारे में टेलीग्राम में नहीं डालते, हमारे व्हाट्सएप में, मैं किसको किसको भाई डालूं? आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो वैसे भी आपको सूचना मिलेगी जैसे वीडियो अपलोड होगा। तो आप वो तो करते नहीं है, बार बार मैसेज करके हमको और डिस्टर्ब करते हैं, तो ये व्यक्तिगत सेवा मैं नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारी मेरे पास और भी समस्याएं हैं, बहुत सारे काम हैं, उनको करना होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दिए होंगे और आप 100 नंबर तक पहुंच गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। आज का 100वां प्रश्न है, इसका सही जवाब करें। ये बाण भट्ट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वश्यवाणी चक्रवर्ती बाण को कहा जाता है। महानयम भुजंगा, ये बाण के लिए किसने कहा था? जब ये सभा में पहुंचे थे तो इनको महानयम भुजंगा ऐसा कह करके किसने संबोधित किया? तो ये हर्षवर्धन ने कहा था जब हर्षवर्धन के सभा में गए थे। बाण भट्ट की क्रमिक वंश परंपरा का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन है भाई? तो यहाँ पर वंश परंपरा बाण की दी गई है, उसको बताना है किस क्रम से चलती आई है। तो पाशुपति के अर्थपति, अर्थपति के चित्रभान, चित्रभान के बाण भट्ट और भूषण भट्ट, ठीक है ना? यह जो है सही हो जाएगा। अर्थपति, पाशुपति ये सब बेकार है। पाशुपति तो पहले हैं, कुबेर भी और भी पहले हैं, तो ये सब जो है असत हो जाएंगे। आप जो है ये ऐसे जान सकते हैं कि वत्स गोत्र, कुबेर, फिर पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, फिर बाण, फिर भूषण भट्ट, ये परंपरा है। तो यहाँ पर 2 का आगे नहीं है, 2 हम आपको बता दिए, ठीक है ना? बभू वात्स्यायन वंश, ठीक है ना? तो वात्स्यायन वंश हो गया, फिर कुबेर हुए, कुबेर के बाद पाशुपत और अर्थपति। पाशुपत भी यहाँ पर नहीं मिलता है कादम्बरी में, ये हर्षचरितम से लोग जानते हैं। बाण के भाई माने जाते हैं, तो कौन भाई बाण के भाई माने जाते हैं? तो चित्रसेन और मित्रसेन तो बाण के भाई थे, तो सी नंबर राइट आंसर है। गद्य काव्य है, कौन गद्य काव्य है? तो उदय सुंदरी कथा, अभेम भोपाल चरितम, तिलक मंजरी, ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी नंबर राइट आंसर है। जब बाण के पिता की मृत्यु हुई उस समय बाण की क्या अवस्था थी? तो ये 14 वर्ष के थे उस समय जब बाण के पिता की मृत्यु हुई थी, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चरति विमुक्ता हारम व्रतम इव भवता रिपुस्त्रीणाम, यहाँ भवता पद से किसका बोध हो रहा है? ये सुख जो है श्लोक बोलता है कादम्बरी कथा मुख में, शूद्र को इंगित करके, ये शूद्र के लिए कह रहा है, ठीक है ना? भवता जो है शूद्र के लिए कह रहा है, ठीक है? शूद्र को कहता है कि जब उनकी स्त्रियां रोती हैं आपके दुश्मनों की तो असुर धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसा बोलता है वो। एक किंवदंती के अनुसार बाण भट्ट का विवाह किसकी बहन से हुआ था? तो बाण भट्ट का विवाह जो है किसकी बहन से हुआ था? तो मयूर भट्ट से हुआ था। मयूर भट्ट जो है इनके साले थे, बाण के ऐसा माना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सूर शतकम। इनकी जो बहन थी, तो बहन और जीजा दोनों एक कमरे में थे। उस समय वो रूठी हुई पत्नी को मना रहे थे बाण अपनी, और 3
जो है लाइनें, या 3 लाइनों की उन्होंने रचना कर दी थी, चौथी लाइन उनको समझ में नहीं आ रही थी तो जा कर के बोल दिए थे। तो उनसे क्रुद्ध हो गई इनकी बहन और इनको कोढ़ी होने का जो है अभिशाप दे दी। फिर ये जो है सूर्य की आराधना में सूर्य शतकम लिखे तो उससे मुक्ति भी मिल गई थी। तो ये जानकारी मयूर भट्ट के बारे में थी। अगला प्रश्न है धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा, यहाँ कथा पद से किसका संकेत किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर कथा से कादम्बरी कथा की बात है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा, यह जो कथा है तो ठीक है, कौन सी कथा? तो ये कादम्बरी कथा, ठीक है। तो यहाँ पर कादम्बरी की बात करी जाए तो डी नंबर राइट आंसर है। अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा कथन है, शुकनासोपदेश का है। तो ये किसका कथन है? कौन कथन को कहते हैं? वक्ता पूछा जा रहा है। तो ये शुकनास उपदेश देते हैं चंद्रापीठ को। अनुज्झित धवलतापि सरा गई वो भवती यूनाम दृष्टि, यहाँ यूनाम पद में विभक्ति कौन सी है यह बताना है आपको। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ है तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सुकनास के अनुसार अनर्थ की परंपरा में परिगणित है। तो जन्मजात प्रभुता, युवावस्था, अनुपम सौंदर्य या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा तो डी नंबर राइट आंसर है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जो समुद्र में आग लग जाए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बड़वानल कहा जाता है, ठीक है ना। जठराग्नि जो है आपके पेट में लगती है, दावानल जो है ये जंगल की आग होती है, इसको दावानल कहा जाता है। आप सभी जान ही रहे होंगे, विद्वान लोग हैं। शूरम कटकम इव परिहरति दातारम दुःस्वप्नम इव नास्मरति, यह वाक्य का कर्तृपद होगा। इस वाक्य का कर्तृपद आपको बताना है। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, मतलब कर्ता कौन है यह पूछा जा रहा है। कर्तृपद से मतलब कर्ता कौन है इस वाक्य में। कर्ता कर्म क्रिया होती है ना, तो वही कर्ता कौन है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। यहाँ लक्ष्मी करता है तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विनीतम पातकिनम इव नोप सरपति, इस पंक्ति में अलंकार है तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है तो बी नंबर राइट आंसर है। निम्नगा पद का अर्थ है, निम्नगा पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो निम्नगा पद जो है नदी के लिए आया है तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ सुमिलित करना है पति और पत्नी, ठीक है। तो कालिदास की पत्नी का क्या नाम था भाई? विद्योत्तमा नाम था। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। भारवी की पत्नी कौन थी? तो भारवी की पत्नी थी, भारवी की पत्नी जो थी अरुंधति, नहीं ये रसिका थी, तो सही तो है रसिका। और वशिष्ठ की पत्नी जो है अरुंधति, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा देखते हैं। इसका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार पुनः आपको मैच कराते हैं। तो आपका का तीसरा है तो कालिदास का विद्योत्तमा, खा का दूसरा तो भारवी का रसिका, गा का पहला तो वशिष्ठ का अरुंधति हो जाएगा, और घा का चौथा तो अगस्त का लोपामुद्रा। तो इस प्रकार से आपके विकल्प सही हो गए। देखिए इसमें मैच कराने में बड़ा टाइम लग जाता है। अमिका दत्त व्यास की लगभग कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? अमिका दत्त व्यास की रचनाओं की संख्या बताना है। तो लगभग 80 रचनाएं इन्होंने की है, तो बी नंबर राइट आंसर इसका। अछूत सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये अछूत सरोवर है, इसका वर्णन कहाँ है? तो आप सभी जान रहे होंगे, एक कादम्बरी की बात है तो कादम्बरी मिलता है। फिर सुमिलित करना है, राजा और राजधानी बताना है। तो शूद्रक, राम, दुष्यंत, कुबेर और तारापीठ, ठीक है ना। तो आपको राजधानी बताना है तो बताएं आप राजधानी। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं स्लाइड को।
तो भाई राजा जो शूद्रक था तो ये कहाँ का था, विदिशा का राजा था। और राम की जो राजधानी है तो ये राम की राजधानी अयोध्या थी। और ये दुष्यंत जो है तो ये हस्तिनापुर का राजा था। और कुबेर की राजधानी कौन सी थी, तो ये अलकापुरी थी। और आपका तारापीठ जो है ये कहाँ का राजा था, तो तारापीठ जो है ये उज्जैनी का राजा था। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, ये इसको स्लाइड छोटा कर दिए हैं, आप जो है वीडियो को रोक करके धैर्य के साथ आराम से मिलाइए। भर्तृहरि की प्रसिद्धि का कारण क्या है, भर्तृहरि की प्रसिद्धि का कारण बताना है। एक महान वैयाकरण हुए, एक नीतिज्ञ राजा हुए, एक श्रृंगारिक और वैरागी कवि हुए, या उपर्युक्त सभी। तो भैया इसका जो सही जवाब है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एक महान वैयाकरण हुए क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। किस ग्रंथ की रचना कर दी, तो वाक्यपदियम की रचना के कारण वैयाकरण हो गए। नीति जी क्या हो गए, इन्होंने नीति की बात की। भर्तृहरि की जो नीति शतकम है ये तो सबसे बड़ी नीति की पुस्तक है, तो नीतिज्ञ राजा हो गए। और श्रृंगारिक कवि और वैरागी, तो श्रृंगार शतक की रचना की तो श्रृंगारी हो गए, और वैरागी तो वैराग शतक, तो सभी हो जाएंगे। पयः यह कैसा पद है, तो पयः पयांसी इत्यादि रूप इसमें बनते हैं ना। तो पयः यह कैसा पद है, तो ये सकारांत पद है, पयस। ठीक है ना, पयस ऐसा रहता है, तो सकारांत नपुंसक लिंग में बनता है। सकारांत है, नपुंसक लिंग है इसमें, पयः जो है नपुंसक लिंग है। ठीक है, व्याकरणम पद में कौन सा प्रत्यय है, व्याकरण में भाई किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें लुट प्रत्यय हुआ है, लटाबितव हो जाएगा, युक्वनादेश, तो व्याकरणम। संस्कृत शिक्षक से समाज क्या अपेक्षा करता है, संस्कार। देखिए बड़ी अच्छी बात आई है, सबसे पहले संस्कृत के शिक्षक को और संस्कृत के विद्यार्थी को संस्कारवान होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। ये जीवन बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप संस्कृत ही पढ़ते, संस्कार नहीं है, चरित्रवान नहीं है। शिक्षा का मतलब ही यही है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है, तो संस्कार होना चाहिए, ज्ञान तो होना ही चाहिए। जब संस्कार नहीं होगा तो फिर ज्ञान सही से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो संस्कार के साथ ज्ञान, उत्तम चरित्र व व्यवहार, और जब संस्कार अच्छे हैं, ज्ञान अच्छा है, तो उत्तम चरित्र और व्यवहार अच्छे अपने आप हो जाएगा। तो तीनों चीज सही है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, डी नंबर राइट आंसर है। अंबिका दत्त व्यास का स्वर्गवास हुआ है, इसलिए समाज और राष्ट्र जो है संस्कृत से ही अपेक्षा करता है। संस्कृत के कारण ही जो है विश्व गुरु भारत कहा जाता था। यहाँ शक्ति के कारण नहीं, ज्ञान के कारण ये विश्व गुरु की लाइन में सबसे पहले खड़ा हुआ है। तो और वो जो है ज्ञान कहाँ है, तो संस्कृत में ही भरा पड़ा है। तो बड़ी अच्छी प्रश्न रहा ये। अंबिका दत्त व्यास का स्वर्गवास हुआ था, तो किस जो है कालखंड में उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर उनकी आयु से संबंधित प्रश्न है कि किस अवस्था में। तो दोस्तों वो जब 42 साल के थे तो उनका निधन हो गया था। तो समझिए कि 42 साल में 80 ग्रंथों की रचना कर देना कितनी प्रतिभा का काम है। अष्टाध्यायी में अध्याय और पादों की संख्या आपको बताना है, तो यह प्रश्न मैं आपको नहीं आज बताऊंगा, इसका उत्तर ये आप खुद जानते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे अन्य जो क्लासेस चल रही हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। और एक सूचना, विशेष सूचना है, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में, वहाँ समस्त सूचनाएं मिलती रहती हैं। संस्कृतम नामक ही नाम से वहाँ टेलीग्राम दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम में संस्कृतम सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, ओम के साथ बना हुआ काला काला। तो आप उसको जो है देख करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी उपस्थिति कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो अस्तु।